बोले कृपा निदान पुनि अति प्रसन्न मोहि जाने रामा। मांगहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमान रामा। सुन प्रभु बचन जोर जुग पानी धरि धीरज बोली मृदुवानी। नाथ देखे पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे। एक लाल सा बड़ी उर माही सुगम अगम कही जाते सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई अगम लाग मोहे निज कृपनाई। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगो नृप मोहि मोरे नहीं अदे कछु तोहि। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहु सति भाऊ रामा। चाहु तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ रामा। देख प्रीत सुनि वचन अमोले एव मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरस खोजो कहाँ जाई नृप तब तने होब में आई। सतरूप ही बिलो की कर जोरे देवी मांगु बर जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुठे होत ठिठाई यद्यपि भक्त हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। अस समुझत मन संशय होई कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भक्त नाथ तब अहई जो सुख पावही जो गति लहई। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेहु रामा। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा करि देहु रामा। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। जो कछु रुचि तुम रे मन माही मैं सो दीन सब संशय नाई। मातु विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहु बहोरी अवर एक विनती प्रभु मोरी। सुत विषयक तब पद रति होई मोहि बड़ मूड कहे किन को। मन बिनु फनि जिम जल बिनु मीना मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। अस बर मांगी चरण गहि रहेउ एव मस्तु करुणा निधि कहेउ। अब तुम मम अनुशासन मानी बसहु जाय सुरपति रजधानी। तह करि भोग विसहाल तात
गए कछु काल पुनि, होहु अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। फिर तो मन में एक बड़ा लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्षों को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं आपके अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा, परंतु हे प्रभु, बहुत टिढ़ाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह टिढ़ाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण है। हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी में जाकर वास करो। हे तात, बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। जय श्री राम।